अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन। किंगडम एनिमेलिया जो है ये सब किंगडम्स में क्लासिफाइड किया गया है और इसमें नंबर फर्स्ट पे जो सब किंगडम है उसका नाम है पैराज़ोआ। सब किंगडम पैराज़ोआ। सब किंगडम पैराज़ोआ जो है ये इसमें सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और इसमें सिर्फ एक ही फाइलम जो है वो इंक्लूडेड है और उस फाइलम का नाम है फाइलम फोरेफ्रा। और यही जो है यही फाइलम आज का हमारा टॉपिक है, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फोरेफ्रा जो फाइलम है, इस फोरेफ्रा इनके नेम को अगर हम देख ले, इस वर्ड को देख ले तो ये दो लैटिन वर्ड से, दो लातीनी ज़ुबान के दो वर्ड से बना है। और एक जो है उसको फोरस है और दूसरा है फीरा। फोरस का मतलब है स्मॉल होल, स्मॉल कैविटीज़, और फीरा का मतलब है टू बियर, टू कंटेंट, यानी मौजूद होना। तो फोरेफ्रा जो है, फोरेफ्रा में ये जो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनको हम स्पंजेस भी कहते हैं, इनके बॉडी पर जगह जगह पर स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। इसमें दरअसल दो किस्म के पोर्स होते हैं जो कि आगे आने वाला है, हम अभी डिस्कस करेंगे। एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम हैव स्मॉल पोर्स दैट आर कॉल्ड ऑस्टिया। इन स्मॉल छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जो अभी आप डायग्राम में भी देख लेंगे, उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया एक प्लूरल वर्ड है और ऑस्टियम जो है एक स्मॉल होल्स को कहते हैं। और ऑस्टिया जो है ये चूँकि ये तादाद में ज़्यादा होते हैं तो इनको कलेक्टिवली ऑस्टिया कहा जाता है। ऑल ओवर देयर बॉडीज़, ये उनके पूरे बॉडी पर, पूरे स्ट्रक्चर पर जो है जगह जगह पर स्मॉल पोर्स होते हैं, इनको ऑस्टिया कहा जाता है। वाटर एंटर द बॉडी थ्रू द ऑस्टिया। ऑस्टिया जो जगह जगह पर होते हैं वहाँ से वाटर की एंट्री होती है और ये वाटर जो है ये बाद में इनके बॉडी से निकल जाता है। तो कहाँ से निकलता है फिर? एंड कम आउट ऑफ द स्पंजोसील। जो कैविटी होती है इंटरनल, इनको स्पंजोसील कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फूड वगैरह जो है अंदर ऑस्टिया के ज़रिए फूड, वाटर के साथ डिज़ॉल्व फूड या जो स्मॉल डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो वाटर के साथ एंटर हो जाता है ऑस्टिया के ज़रिए और स्पंजोसील तक पहुंच जाता है। वहाँ पर डाइजेशन भी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वगैरह, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कहते हैं कि स्पंजोसील से वाटर कहाँ से निकलता है, किस मकाम पर निकलता है, किस कैविटी के ज़रिए से निकलता है, किस ओपनिंग के ज़रिए से निकलता है। तो लार्ज ओपनिंग जो होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिज्म के टॉप पर होता है, जो अभी आप देखेंगे भी। इनको हम ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम इज़ द point, is the hole, is the pore through which the water come out of the body of the sponges of the forefaras। अच्छा, दे आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये जो एनिमल्स है ये मल्टीसेलुलर है, यानी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। बट टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट, यानी सेल्स तो इनमें मौजूद है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स तो है, कम्बिनेशन ऑफ सेल तो है, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन इन सेल्स का मतलब नहीं है और टिश्यू की जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। लिहाजा इनको हम मल्टीसेलुलर तो कहते हैं, लेकिन टिश्यू या आर्गन लेवल पर जो है ये ऑर्गेनिज्म नहीं है और इनमें टिश्यू या आर्गन नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस, इनका दूसरा नाम जो है स्पॉन्जेस है। ऑल मेंबर्स आर एक्वेटिक, ये तमाम के तमाम जो है वो पानी में रहते हैं और मोस्टली जो है मेरीन है, यानी समंदर के पानी में ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक डायग्राम है, इसमें आपको ऑस्टिया और ऑस्कुलम जो है वो नज़र आएंगे। ये जो है आपको एक कॉलोनी नज़र आ रही है, ये स्पंजेस की दूसरी कॉलोनी है। ये पोरेफर जो है स्पंजेस जो है उसकी एक अलग किस्म की कॉलोनी है। ये इस तरह एक और कॉलोनी है, ये एक स्पंज है, उसकी बॉडी है। तो यहाँ पर ये होल है, ये होल है, ये होल है। तो ये जो है ये क्या है? ये सारे ये ऑस्टिया है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑस्टिया है, ये ऑस्टिया, ये आपको जगह जगह पर इनके पूरे बॉडी में ऑस्टिया नज़र आ रहे हैं। ये जो बड़ी एक कैविटी है या जो होल है ये ऑस्कुलम कहलाता है। ये ऑस्कुलम है, ये ऑस्कुलम है। तो जो टॉप पर जो होल होता है, जो ओपनिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। और जो लोअर बॉडी पर जगह जगह पर मेनी स्मॉल होल्स होते हैं, उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। स्पॉन्जेस लैक सिमेट्री। स्पॉन्जेस जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये सिमेट्रिकल हम इसको नहीं कह सकते। इनका स्ट्रक्चर जो है न रेडियल सिमेट्री है, यानी इनका स्ट्रक्चर राउंडेड या स्पेरिकल स्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम इनको कहें कि इनका जो है स्ट्रक्चर रेडियल सिमेट्रिकल है।
और न इनका इस तरह है कि लेफ़्ट और राइट साइड है, जिस तरह बाकी ऑर्गेनिज्म है, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इनको हम बायलैटरल सिमेट्री भी नहीं कह सकते। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दे आर एसिमेट्रिकल, या इनका कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, बॉडी को अगर हम देखें, द बॉडी वॉल ऑफ मोस्ट स्पंजेस इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 लेयर्स। स्पंजेस जो है इनके बॉडी में जो बेसिक लेयर्स है वो 2 लेयर्स होते हैं। इनको एक को पिनाकोडर्म कहते हैं और दूसरे को कॉनोडर्म कहते हैं। पिनाकोडर्म जो है ये आउटर लेयर है, ये आपको ये रेड कलर में जो नज़र आ रहा है ये पिनाकोडर्म है। इस साइड पे भी होता है, इस साइड पे। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्पंज की एक टाइप है जिसको हम ल्यूकोसिलिनिया कहते हैं। इनका क्रॉस सेक्शन इन्होंने दिया है, क्रॉस सेक्शन है मतलब दरमियान से काटा गया है, ताकि आपको इनके इंटरनल जो बॉडी वॉल्स है, बॉडी लेयर्स है और इंटरनल जो सेल्स होते हैं इनमें मुख्तलिफ स्पंजोसील है, दरमियान में जो कैविटी है वो आपको वाज़ेह नज़र आए। तो पिनाकोडर्म की बात हम कर रहे थे कि ये आउटर रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पिनाकोडर्म है। इट इज़ मेड ऑफ सेल कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। इनको ये लेयर जिन सेल से बना है इनको हम पिनाकोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है दरमियान में एक जेलेटिनस लेयर है जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, और इंटरनल साइड पर जो है इनर साइड पर लाइट ग्रीन कलर में आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये लेयर नज़र आ रही है, इनको हम कहते हैं, इस लेयर को हम कॉनोडर्म कहते हैं। इट इज़ द इनर लेयर, इट इज़ मेड ऑफ फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड कॉनोसाइट्स। कॉनोसाइट्स जो है इसके बॉडी इसके लेयर के साथ जो है अटैच होते हैं, कॉनोसाइट्स जो है अटैच होते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड, यहाँ पर फ्लैजिला इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिलेटेड सेल है, ये येलो कलर में आपको जगह जगह पर नज़र आ रहे हैं, तो कैंडल की तरह। तो ये जो है ये क्या है, ये कॉनोसाइट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अपना फंक्शन है, डाइजेशन में इनका फंक्शन है, और अटैचमेंट ऑफ फूड पार्टिकल जो है वो भी यहाँ से होती है, कॉनोसाइट के ज़रिए से होती है। अच्छा, इस पिनाकोडर्म और कॉनोडर्म के दरमियान में ये जो आपको एक मोटी सी एक और लेयर नज़र आ रही है, ये जो है ये क्या है, ये जेलेटिनस मेसेनकाइमा है। बिटवीन द 2 लेयर्स इज प्रेजेंट जेलेटिनस मेसेनकाइमा। दिस मेसेनकाइमा कंटेन्स अमीबाइड सेल्स। इस मेसेनकाइमा में जगह जगह पर जो है अमीबाइड सेल्स होते हैं, जो कि इस डायग्राम में तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हमको ये क्लियरली नज़र आएगा कि किस तरह जो है ये मेसेनकाइमा या ये जेलेटिनस मेसेनकाइमा लेयर है, इनमें हमारे साथ सेल्स होते हैं। ये बिल्कुल ये जो येलो कलर में आपको कॉनोसाइट नज़र आ रहे हैं, कॉनोसाइट के साथ अटैच होते हैं अमीबाइड सेल्स, या इनको अमीबोसाइट्स भी हम कहते हैं, और वो डाइजेशन में जो है हेल्पफुल है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि ऑस्टिया जो है, ऑस्टिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होल्स होते हैं जगह जगह पर। ऑस्टिया आर पार्ट ऑफ कैनाल वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस ऑफ फोरेफ्रा। वाटर एंड फूड एंटर टू द स्पंजेस बॉडी थ्रू दीज ऑस्टिया। ये जो ऑस्टिया होते हैं, जिस तरह डायग्राम में आपने देख भी लिया, तो यहाँ से जो है वाटर की एंट्री होती है। जिस तरह ये हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक कैविटी है, यहाँ पर एक कैविटी है, और ये क्या है, ये ऑस्टिया है, यहाँ ऑस्टिया है, यहाँ ऑस्टिया है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये जो डर्मल ऑस्टिया होते हैं, इनके ज़रिए जो है वाटर इंटर होता है इन दिस स्पंजोसील। द कैविटी ऑफ स्पंज जो है, स्पंजोसील जिसको कहते हैं, इस स्पंजोसील के अंदर जो है वाटर आ जाता है थ्रू ऑस्टिया। हर साइड से जो है ऑस्टिया आर मेनी नंबर, तो वाटर की एंट्री हो रही है। वाटर यहाँ पर आ रहा है, तो कोई भी फूड पार्टिकल जो है यहाँ अगर मौजूद है इसके अंदर, तो वो इन फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉनोसाइट के साथ अटैच होता है, और यहाँ पर जेली लाइक मटेरियल होता है, म्यूकस होता है, तो उसके साथ वो फूड पार्टिकल अटैच हो जाते हैं। वो फूड पार्टिकल जो है कॉनोसाइट के अंदर फिर इसको पेगोसाइटोस कर लेते हैं और यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि कॉनोसाइट्स के साथ अमीबाइड सेल अटैच होते हैं, और अमीबाइड सेल जो है वो फिर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जिसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन फिर कहते हैं। और यहाँ पर जो फूड पार्टिकल आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, और वो अटैच हो जाता है टू द कॉनोसाइट। तो ये यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, और जब सेल्स के अंदर आ जाता है तो फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये अभी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये जो है
ऑस्टिया की बात हमने की कि यहाँ पर जो है वो अपने साथ फूड पार्टिकल वाटर के साथ एंटर हो जाता है इन द स्पंजोसील। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अगर इन स्पंजोसील में जो है थोड़ी बहुत सी डाइजेशन, कुछ केमिकल्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह अगर यहाँ पर ये स्पंजोसील में आ गए हैं फ्राम द इनर सेल्स फ्राम द काउनोसाइट्स एट्सेट्रा, तो वो जो है फूड पार्टिकल को जो है थोड़ा सा उसको जो है वो सॉफ्ट बना लेते हैं। तो ये जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन म्यूकस प्रोड्यूस बाई द कॉलर ऑफ काउनोसाइट्स। जो काउनोसाइट्स होते हैं इनका जो कॉलर होता है, जो मतलब स्पंजोसील की साइड पर जो रीजन होता है कॉलर सा राउंडेड स्ट्रक्चर में होता है, तो वहाँ पर म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है और उसके साथ जो है वो फूड पार्टिकल जो है क्या हो जाते हैं, वो अटैच हो जाते हैं। फिर काउनोसाइट्स क्या करते हैं, काउनोसाइट्स एंजेस्ट दीज फूड पार्टिकल बाई फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के ज़रिए जो है वो फूड पार्टिकल जो है वो काउनोसाइट्स के अंदर आ जाता है। काउनोसाइट्स एंड अमीबाइड सेल्स, ये फूड पार्टिकल जो है काउनोसाइट्स के अंदर जब आ जाता है तो वो फिर फ्लो करता है इनसाइड द सेल और अमीबाइड सेल्स तक पहुंच जाता है थ्रू डिफ्यूजन। और अमीबाइड सेल जो है वो काउनोसाइट्स और अमीबाइड दोनों सेल जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। तो ये जो है ये एक नेक्स्ट डायग्राम में हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ये एक स्पंज है और यहाँ पर जगह जगह पर जो है ऑस्टिया आपको नज़र आ रहे हैं, वाटर की जो है एंट्री हो रही है। वाटर के साथ साथ फूड पार्टिकल भी इंटर हो जाता है। तो वो फूड पार्टिकल जो है ये जो आपको ब्लूइश, लाइट ब्लूइश कलर में नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पर इन्होंने काउनोसाइट दिए हैं और काउनोसाइट के साथ साथ बिल्कुल साथ में लगे हैं अमीबाइड सेल्स। यहाँ से जो है इन्होंने एक सेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज़ करके यहाँ पर बनाया है। ये जो है ये काउनोसाइट है, बड़ा सा सेल है और ये इसका कॉलर जो है वो मौजूद है। कॉलर के साथ जो है इसका एक फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलम मौजूद है। अब ये इस कॉलर के साथ जो है वो वाटर भी इस तरह जो है वो फ्रैक्शन और कोलिजन करेगा और इस तरह जो है फूड पार्टिकल जो आ रहे हैं वो भी इसके साथ जो है इसकी इंटरेक्शन होती है। तो यहाँ पर चूँकि म्यूकस होता है, वो फूड पार्टिकल जो जगह जगह पर आपको नज़र आ रहे हैं वो अटैच हो जाते हैं म्यूकस के साथ। अब जो है ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद फिर जब फूड पार्टिकल जो है इसके साथ कॉलर के साथ म्यूकस के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो फेगोसाइटोसिस के ज़रिए जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर फूड एक वैक्यूल बन गया है, यहाँ पर फूड वैक्यूल बन गया है और वो इस काउनोसाइट के अंदर जो है वो फूड वैक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है। और यहाँ पर आपको एक दूसरा अमीबा की तरह एक सेल नज़र आ रहे हैं जिसको हम अमीबोसाइट कहते हैं। तो ये अमीबोसाइट जो है यहाँ पर अटैच है बिल्कुल एक दूसरे, ये दोनों सेल्स काउनोसाइट और अमीबोसाइट सेल बिल्कुल हेड टू हेड लगे हुए हैं, वॉल टू वॉल लगे हुए हैं और लिहाजा वो फूड वैक्यूल जो है वो यहाँ आ जाता है और यहाँ पर इनकी मज़ीद डाइजेशन जो है एंजाइम्स के ज़रिए हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है डाइजेशन का। और ये जो स्पॉन्जेस है वो इसी तरह वाटर के ज़रिए से जो है वो जो भी फूड पार्टिकल होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है या लिविंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, तो वो जो है ये इनको अपना खुराक बना लेते हैं। क्या क्या फूड जो है हो सकता है इनका, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। फूड ऑफ फोरेफरा इंक्लूड्स फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाटर में जो है वो फ्लो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़ूप्लैंक्टन्स जो है ये हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, जो भी फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है वो भी वाटर में होते हैं। तो ज़ूप्लैंक्टन भी हो सकते हैं, लेकिन ये हेटरोट्रॉपिक है, ये अपना फूड अपना खुद नहीं बना सकते। फाइटोप्लैंक्टन जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट की तरह होते हैं, ये प्लांट लाइक मटेरियल है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन अलजी से थोड़े से मतलब साइज़ में बड़े होते हैं और ये फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है, वाटर में फ्लोटिंग करते हैं। ज़ूप्लैंक्टन जो है भी फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है, ये फोरेफरा जो है इन दोनों को खा सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रोटोजोन है, क्रस्टेशिया जो है स्मॉल आर्थ्रोपोड्स जो है ये इनमें आते हैं। इसके अलावा ये लिखते हैं कि ये तो फोरेफरा की जो है वो फूड हो सकती है, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, प्रोटोजोन और क्रस्टेशियन। इसके अलावा 80% ऑफ द फूड इज़ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी फिशेस मर गए हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कोई और मर गया है वाटर बॉडी के अंदर, मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो टाइम के साथ साथ जो है वो ख़राब हो जाता है, डिकेइंग मैटर होता है।
तो वो जो है वो उनके पार्टिकल, फूड पार्टिकल, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पानी में फ्लोट करते हैं, वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो 80% ऑफ द फूड जो है इनका स्पंजेस का वो क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर होता है, और वाटर के साथ साथ वो जो है उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो इनको जो है ऑस्टिया के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, और फोरेफ्रा जो है स्पंजेस जो है इनको अपना खुराक बना लेते हैं। स्पंजेस आर सीसाइल, सीसाइल मतलब स्टेशनरी होते हैं, ये एक जगह पर अटैच होते हैं और मूवमेंट ये नहीं करते। एंड हैव नो लोकोमोटरी आर्गन, इनके लोकोमोटरी आर्गन नहीं हैं, कोई भी इनके इस तरह सीडोपोडिया या फीट वगैरह नहीं होते, और ये जो है अपने जगह पर जो है बिल्कुल अटैच होते हैं। और वाटर के जो वाटर करंट होता है, वाटर फ्लो या पानी का जो बहाव है, पानी की जो रवानगी है, उसके साथ साथ फूड जो है ख़ुद इनके वाटर के साथ साथ जो है इनके करीब आता है, और ये जो है ऑस्टिया के ज़रिए इनको फूड पार्टिकल को, वाटर को जो है वो क्या कर देते हैं, अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाती है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन स्पंजेस इज़ डन बाय डिफ्यूजन। स्पंजेस या फोरेफ्रा जो है ये ऑर्गेनिज़म इतने डेवलप्ड ऑर्गेनिज़म नहीं है, लिहाजा इनमें ये जो रिस्पायरेशन है यानी ऑक्सीजन की एंट्री है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कमिंग आउट है, एग्ज़िट है, तो वो जो है ये किस चीज़ के ज़रिए होती है, डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। और कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो है वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है फ्रॉम द डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिज़ॉल्व हो जाता है थ्रू द बॉडी सरफेस। अच्छा, और इसमें जो है वो स्पंजोसील के अंदर भी जो है वो वाटर जा रहा है, तो वहाँ से भी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक्सक्रीशन जो है वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। एक्सक्रीशन जो है वो आउटर बॉडी वॉल जो है बाहर के साइड पर जो सेल्स मौजूद है वहाँ से भी हो सकता है, और इंटरनल जो है वो वाटर की स्पंजोसील के अंदर जो है वो दरअसल मौजूद है, तो उसमें जो है वो वाटर के साथ जो है वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो कि टॉक्सिक मटेरियल इनके बॉडी के अंदर बन जाते हैं, वो भी वाटर के साथ जो है वो फ्लो आउट हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन की बात हो गई। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन जो है स्पंजेस करते हैं वो एसेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअल भी कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत सिंपल है, ये एक स्पंज की बॉडी है, यहाँ पर एक बर्ड जो है वो ओरिजिनेट हो जाता है, बर्ड निकल आता है, एराइज हो जाता है, और कुछ टाइम बाद मैच्योरिटी के बाद वो बर्ड जो है वो डिटेच हो जाता है, वो जुदा हो जाता है, और एक सूटेबल लोकेशन में कुछ फासले पर जो है वो सबस्ट्रेट अगर इसको मिल जाता है, रॉक्स है या सी बेड है, वहाँ पर जो है सॉइल वगैरह में जो है वो अटैच हो जाता है, और अपनी एक अलग जो है वो इंडिविजुअल लाइफ इख्तियार कर लेता है, और अपनी एक कॉलोनी भी बना सकता है। तो ये बर्डिंग हो गया। जिम्यूल फार्मेशन, जिम्यूल जो है, जिम्यूल क्या है, ये इंटरनल बर्ड है। ये इस जो स्पंजेस है इनके जो बॉडी वॉल्स है, बॉडी लेयर्स हैं, तो ये जो इंटरनल जेली लाइक जेलेटिनियस मेसेनकाइमा लेयर होता है, वहाँ पर एक इंटरनल बर्ड बन जाता है, और वो जो है टाइम के साथ साथ उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ उसमें आता है, और बाद में जो है वो ऑस्कुलम के ज़रिए जो है वो निकल आता है फ्राम द स्पंज बॉडी, फ्राम द पेरेंटल स्पंज बॉडी, और कहीं दूर जो है वो अटैचमेंट इख्तियार कर लेता है थ्रू द रॉक्स, विद द रॉक्स और विद द सॉइल। तो ये जो है इंटरनल बर्ड जिसको हम जिम्यूल भी कहते हैं, ये आगे इनका एक स्ट्रक्चर जो है वो आने वाला है नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पंजेस कर सकते हैं। स्पर्म और एग जो है उनकी बॉडी में बनते हैं, और असल में बात यह है कि ये स्पंजेस जो है ये क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनमें जो है मेल गेमीट्स यानी स्पर्म और फीमेल गेमीट्स यानी एग दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा हो सकते हैं, और वो जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो स्पंजेस है तो हर्माफ्रोडाइट, स्पर्म एंड एग दोनों जो है बैक वक्त इनमें मौजूद होते हैं, लेकिन और प्रोडक्शन इनकी होती है। लेकिन मसला इनमें यह होता है कि स्पर्म की जो मैच्योरिटी है, प्रोडक्शन है और रिलीज़ है वो अलग टाइम में होता है एक स्पंज के अंदर, और एग की जो मैच्योरिटी और रिलीज़ है वो इस स्पंज के अंदर दूसरे टाइम में होता है। तो ये स्पंज कहने का मतलब ये है कि अपना स्पर्म जो है अपने एग को ये फर्टिलाइज़ नहीं करता, बल्कि यहाँ पर इस हम कह सकते हैं कि इस स्पंज में, इस इंडिविजुअल में जो स्पर्म की रिलीज़ जो है वो उसका टाइम हो गया है, तो वो स्पर्म जो है वो रिलीज़ करेगा फ्रॉम द दीज स्पर्म्स कम आउट थ्रू द
osculum and it flow away from this स्पंज बॉडी। और ये एक दूसरा हमारे साथ स्पंज की इंडिविजुअल स्पंज है, इसमें एग जो है वो उसकी मैच्योरिटी इसी टाइम हो गई है और वो जो है वो रिलीज़ हो गई है फॉर एंड इट इज़ द एग्स आर रेडी फॉर स्पर्म टू फर्टिलाइज। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो एग जो है इस स्पंज के अंदर जो है, यहाँ पर एक डायग्राम को जो है थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ किया है, स्पर्म जो है वो एंटर हो जाते हैं ऑस्टिया के ज़रिए। यहाँ पर जो है ऑस्टिया यहाँ इन्होंने मैक्सिमाइज़ करके बनाया है, तो ऑस्टिया के ज़रिए, ये ऑस्टिया है, ये दूसरा ऑस्टिया है, तो ऑस्टिया के ज़रिए जो है यहाँ पर स्पर्म जो है वो एंटर होगा इस मिजोग्लिया के अंदर, या जो ये जो मिज़नकाइमा है इसके अंदर आएगा। इसके अंदर स्पर्म आ जाता है तो यहाँ पर एग मौजूद होते हैं। अच्छा, एग कौन से सेल से बनते हैं और स्पर्म कौन से सेल से बनते हैं? तो स्पर्म जो है ये कॉनोसाइट से बनते हैं। इस स्पंज के जो कॉनोसाइट सेल्स होते हैं, कुछ कॉनोसाइट जो है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। एक जो है आर्कियोसाइट्स, एक टाइप ऑफ सेल्स है आर्कियोटाइप, ARCHEOCYTES, आर्कियोसाइट्स। तो आर्कियोसाइट्स से जो है एग जो है वो बन जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं इन द एग सेल। तो स्पर्म और एग की जो है फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रा मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो वहाँ पर हम देख भी लेंगे। तो जब स्पर्म और एग मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उससे जो है एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं और लार्वा बन जाता है। उससे लार्वा जो है इस तरह आपको नज़र आ रहा है, लार्वा में जो है हमारे साथ उसके ऊपर फ्लैजेला भी होते हैं, तो वो स्पंजोसील के अंदर आ जाता है और स्पंजोसील से बाहर ऑस्कुलम के ज़रिए जो है वो लार्वा बाहर रिलीज़ हो जाता है और वाटर फ्लो के साथ मूवमेंट्स, लोकोमोशन स्टार्ट कर देता है। तो ये लार्वा जो है कहीं दूर वाटर के करंट के साथ दूर चला जाता है और साइल या रॉक्स के ऊपर जो है वो अटैच हो जाता है और अपनी इंडिविजुअल जो है एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है और अपनी एक कॉलोनी भी बना सकता है। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से कुछ बात हो गई। जिम्यूल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नेक्स्ट स्लाइड में ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। जिस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक स्पंज की स्ट्रक्चर है जिसको काटा गया है, क्रॉस सेक्शन उसका दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है आपको एक जिम्यूल नज़र आ रहा है, यहाँ पर दूसरा जिम्यूल नज़र आ रहा है, यहाँ पर तीसरा जिम्यूल है। तो ये जिम्यूल जो हमें नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये इंटरनल बड है और ये बिल्कुल इनके जो दीवार है इनके दरमियान में एक बड़ा सा सेल आपको नज़र आएगा। तो ये यहाँ पर मैक्सिमाइज़ करके बनाया गया है। ये एक जिम्यूल है, ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये इस ऑस्कुलम इस स्पंजोसील के अंदर आ जाता है और स्पंजोसील से ये बाहर जो है इस तरह निकल जाता है और वाटर के साथ साथ दूर कहीं चला जाता है और अटैचमेंट इख्तियार कर लेता है विद द सॉइल और रॉक्स और एक इंडिविजुअल जो है एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अच्छा, तो ये तो जिम्यूल फार्मेशन की बात हो गई, इंटरनल बड की बात हो गई। अब जिस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर इसकी एक दूसरे डायग्राम में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो एक स्पंज है, यहाँ पर जो है स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाती है। स्पर्म कौन बनाता है? कॉनोसाइट सेल बनाता है। स्पर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं थ्रू द ऑस्कुलम और ये जो है स्पर्म एंटर के नेक्स्ट स्पंज के अंदर वो किस तरह एंटर होंगे? ऑस्टिया के ज़रिए। यहाँ ऑस्टिया के ज़रिए एंटर हो सकता है, यहाँ ऑस्टिया के ज़रिए एंटर हो सकता है। अच्छा, एग्स कौन बनाता है? यहाँ पर लिखा गया है, ज़्यादा क्लियर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि एग्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि एग की प्रोडक्शन, एग की जो है वो प्रोडक्शन वो कर सकते हैं और एग जो है इनसे आर्कियोसाइट्स से ही एग बन जाते हैं। तो ये एग और स्पर्म का मिलाप जो होता है इनको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इस तरह हमारे साथ लार्वा हो जाता है। लार्वा जो है स्पंजोसील में रिलीज़ हो जाता है और स्पंजोसील के बाद फिर ऑस्कुलम के ज़रिए जो है वो वाटर बॉडी में आ जाता है और वाटर के करंट के साथ साथ जो है इस तरह फ्लैजेला इसमें होते हैं और ये मूवमेंट करते हैं और एक न्यू स्पंज जो है वो ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं और इसी तरीके से जो है वो अपनी नस्ल को जो है वो बरकरार रखते हैं और अपनी रिप्रोडक्शन इस तरीके से जारी रखते हैं। In sponges, proper nervous system is absent. However, neurons and neurosensory cells are present to coordinate water flow.
चूँकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इनमें प्रॉपर नर्वस सिस्टम तो मौजूद नहीं है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस तरह की कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन न्यूरॉन्स, सिंपल न्यूरॉन्स और न्यूरोसेंसरी सेल्स इनमें मौजूद होते हैं और वो जो है वाटर की फ़्लो को बरकरार रखते हैं, वाटर की एंट्री और एग्जिट को बरकरार रखते हैं और उसमें हेल्पफुल साबित होते हैं। ऑल स्पंजेस हैव स्केलेटन, स्पंजेस के अंदर स्केलेटन होते हैं, इस तरह स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और एक एक्सेप्शन है, एक क्लास इस तरह जो है कि उनमें वो नहीं है, स्केलेटन नहीं है, ये स्पिक्यूल्स वगैरह नहीं है। और उस ये एक्सेप्शन क्लास जो है वो क्या है, माइकोस्पॉन्जिडा है। माइकोस्पॉन्जिडा जो है इस तरह स्पंज है जिनमें कोई भी स्पिक्यूल्स, स्केलेटन वगैरह मौजूद नहीं होता। स्केलेटन्स जो है दो किस्म के हो सकते हैं, एक को हम स्पिक्यूल्स कहते हैं और एक को हम फाइबर्स कहते हैं। स्पिक्यूल्स जो होते हैं कार्बोनेट ऑफ लाइम और सिलिकॉन। स्पिक्यूल्स इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो सकते हैं, ट्रायंगुलर, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चर इनकी हो सकती है। और फाइबर जो है स्पॉन्जीन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये फाइबर्स और ये स्पिक्यूल्स वगैरह जो है ये बहुत टफ़ मटेरियल होते हैं और ये इनकी बॉडी शेप को भी बरकरार रखते हैं। बॉडी शेप और बॉडी पोजीशन जो है वो भी जो है इनकी बरकरार होती है इससे। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो इनके प्रीडेटर होते हैं, इनको शिकार करते हैं, तो ये जो है इनके अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पंज को खाना चाहता है तो वो ये स्पिक्यूल जो है उनके माउथ में जो है इस तरह पेवस्त हो सकते हैं, उनके माउथ को प्रिक कर सकता है ये स्पिक्यूल जो होते हैं, लिहाजा वो इनको अवॉइड करते हैं, इनको स्पंज को जो है अपना खुराक नहीं बनाते। फिर एग्जाम्पल्स को अगर हम देख लें, साइकोन है, स्पॉन्जीला है, ल्यूकोसिलिना है, यू प्लेक्टेला है। साइकोन जो है ये कॉमन मेरीन स्पंज है जो कि समंदर में पाया जाता है, समंदर का स्पंज है। स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर स्पंज है, ये आप MCQs के लिए याद रखें कि स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर में मौजूद होता है। ल्यूकोसिलिनिया जो है ये मेरीन स्पंज है और ट्यूबुलर इसकी स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक है, एलांगेटेड है। यू प्लेक्टेला जो है इनको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है और ये इनकी शक्ल बहुत खूबसूरत होती है। वेरी ब्यूटीफुल डेलिकेट सिलिशियस स्पंज हैविंग अ ग्लासी लुक, ये बिल्कुल ग्लास की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि डायमंड की तरह जो है इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये बहुत गुड लुकिंग होता है और ये ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है ये हम देखते हैं, इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस जो है ये इंसान के लिए करामत है, कितना जो है वो यूज़फुल साबित हो सकते हैं। मेन यूज स्केलेटन ऑफ स्पंजेस फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। इंसान जो है स्पंजेस के जो स्केलेटन होता है या स्पंज की जो बॉडी होती है वो वॉशिंग, डिश वॉशिंग के लिए या मुख्तलिफ सफाई के लिए, बाथिंग के लिए जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। बॉडी के सफाई के लिए जो है, रबिंग के लिए, स्क्रब के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ जो पार्लर वगैरह है वहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, स्पंजेस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। कुछ अद्वियात ऐसे हैं जिनमें स्पंज, मुख्तलिफ स्पंजेस जो है वो फोरेफरा के एग्जांपल्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। मेंबर्स जो है फोरेफरा के वो यूज़ हो सकते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। नंबर 3 पे लिखते हैं, स्पंजेस हैव ग्रेट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। स्पंज जो है, जिस तरह स्पंज हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, जो आर्टिफिशियल स्पंज होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये जो है वाटर और ब्लड वगैरह जो है ये आसानी से जो है जज़ब करता है, चूँकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनका कोई बेज़रर चीज़ें हैं, इनमें कोई नुकसानदेह वो जो है केमिकल वगैरह नहीं होते, लिहाजा ये प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स वगैरह या जो सर्जन्स वगैरह है कि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, स्पंजेस हैं, नेचुरल जो स्पंजेस हैं फोरेफरा के मेंबर्स है वो यूज़ किए जाते हैं टू एब्जॉर्ब what blood and fluids during surgical operations। नंबर 4 पे लिखते हैं, sponges are also used for sound absorption in buildings। जो highly secure या जो हमारे साथ ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पर साउंड प्रूफिंग की ज़रूरत होती है, तो ऑफिसेस वगैरह ऐसे होते हैं जो कि हाईली सिक्योर होने चाहिए कि वहाँ से आवाज़ जो है वो बाहर ना जाए, तो उनकी दीवारों में जो उनकी जो बाउंड्री होती है, दीवारें होती हैं, वहाँ पर ये स्पंजेस वो जो है वो दरमियान में लगा देते हैं ताकि आवाज़ जो है या यहाँ पर जो रूम के अंदर जो बातें हो रही है वो बाहर के लोग ना सुन सके। तो स्पंजेस जो है वो दीवारों के दरमियान में लगाए जाते हैं, ये जो नेचुरल स्पंजेस होते हैं, और वो साउंड प्रूफिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल
इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल इन बॉक्सेस ऑफ फ्रेजाइल थिंग्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हैविंग क्रैक्स एंड ब्रेक्स। जो डेलिकेट सामान होता है, ग्लास के है या कोई और इस तरह फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं जो कि शिप्स में, गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में जो है एक जगह से दूसरी जगह वो जो है उसकी डिलीवरी करवाई जाती है, वो जो है पार्सल भेजे जाते हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो है स्पंजेस जो है वो लगाए जाते हैं, वो रखे जाते हैं ताकि उनकी जो क्रैक्स वगैरह उसमें क्रैक्स ना आए और उनकी जो है वो टूट फूट जो है उसमें ना हो। तो ये जो है इनकी इकनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्पंजेस या फोरेफरा को जो है डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने जो है तजावीज़ या कोई क्वेश्चन वगैरह हो वो आप लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।